नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। सवेरे का टाइम है और ये सवेरे का टाइम है और सवेरे ही हम लोग काम अपना निपटा चुके होते हैं, क्योंकि लाइव स्टॉक का यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, खास करके बकरियों का, और घनत्व में रख रहे हैं तो बहुत कुछ सोचना है। इतना बकरी पालन में लोग तेज़ी से आ रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं और बहुत तरह की बातें सामने आता है कि बकरी पालन बढ़िया व्यवसाय नहीं है, इसमें लॉस है। लॉस कब हो सकता है? जब कभी किसी चीज़ का रेट अगर डाउन ना हो तो कभी उस बिज़नेस में लॉस हो ही नहीं सकता है। आपने मटन का रेट आज तक कभी डाउन होते हुए तो नहीं देखा होगा। बकरीद में और होली में रेट बढ़ जाता है और बाकी दिन एक सामान्य रेट होता है मटन का। तो एक फार्मिंग है, किसानी है, तो इसमें बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर आप ढंग से करते हैं, समय का ध्यान रखते हैं, शरीर में फुर्ती है, अपना थोड़ा सा आलस से त्याग कर मेहनत करते हैं, तो आप फेल हो ही नहीं सकते। कोई भी धरती का व्यवसाय फेल नहीं है, बशर्ते करने वाले फेल होते हैं, वो व्यवसाय फेल नहीं है। तो सवेरे 4 बजे से ही हम लोग भीड़ जाते हैं, क्योंकि गर्मी का दिन है, तो 4 बजे से भी काम किया जा सकता है। बकरियों को बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि मैं तो रात भर अभी बकरियों को बाहर निकाल के रखता हूँ, मौसम देखते हुए। अगर मौसम बारिश हो गया, अगर बारिश हो गया तो अंदर रखना है, बादल है तो अंदर रखना है। मौसम खुला है, साफ़ सुथरा है, तो गर्मी के दिनों में मैं बाहर ही रखता हूँ। तो जैसा कि देखिए कि ये पूरा सफाई इधर कर दिया गया है, पूरा सफाई कर दिया गया है। अभी सभी में चूना पाउडर का भुरकाब करना है। तो अभी मैं आपका अभी एक वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ काम का। उसके बाद मैं देखिए चूना पाउडर भी वहाँ दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैंने रखा है, वो टब में रखा हुआ है। तो भुरकाब करूँगा तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, पहले भी मैंने वीडियो डाला है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, इसलिए आज फिर से बता दूं। देखिए झाड़ू मार दिया गया है, जैसा कि पूरे बाड़े में आपने अभी देखा कि झाड़ू मार दिया गया है। तो झाड़ू मारने के बाद ये चूना पाउडर, ये बिल्कुल देखिए भुरकाब कर दिया गया है। इधर जो उजला उजला सा दिख रहा है, चूना पाउडर है, वो भी भखरा हुआ चूना, यानी कि जिसमें हवा लग चुका है, यानी ख़राब हो चूका है। सही सलामत चूने का इस्तेमाल ना करें, इससे नुकसान होगा। जो चूना ख़राब हो चुका है उसका इस्तेमाल करें। इससे होता क्या है, एक तो आपका ज़मीन नमी मुक्त हो जाता है, दूसरा जो बकरियों के पेशाब द्वारा अमोनिया गैस पनपता है, या फिर जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जैसे देखिए बकरी वो चाट रही है ज़मीन को, या कुछ गिरता है तो उसको चाटती है, तो ये चलता रहता है। तो अगर जीवाणु आपके बाड़े में, धरती पे, ज़मीन पे पनप चुका है, तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा दोस्त। कारण है कि घनत्व में आप बकरी को रख रहे हैं। बाहर की बकरियों से अपनी बकरियों को तुलना ना करें, क्योंकि बाहर की बकरियां खुले जगह में चराई करती है, ज़्यादा स्पेस होता है, तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही रखती है लगभग। लेकिन अपने में देखिए कि इतना छोटा सा एरिया है। मान के चलिए कि लंबाई जो यहाँ देख रहे हैं, ये 35 फीट का लंबाई का मैंने एक बनाया है। 35 फीट लंबाई है और चौड़ाई इसका 10 फीट है। तो 35 बाई 10 में मैं 24 बच्चे को रखे हुए हूँ। तो इस तरीक़ा से होता है क्या कि अगर आप कम जगह में भी अगर ज़्यादा जानवर को रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि आपके पास जानकारी हो। तो इसको भाषण न समझे, क्योंकि डीपली समझाना मेरा एक आदत है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, क्लास करता हूँ, तो एक आदत सा बन गया है। तो बरसात का सीज़न आने वाला है। इधर बरसात तो हो भी रहा है, लेकिन अभी बरसात का सीज़न आया नहीं है, लेकिन पहले ही बरसात हो रहा है। 2-3 साल से ऐसा चल रहा है। इस साल तो फिर भी कम हुआ, लेकिन फिर भी बारिश इधर शुरू है। बीच में इधर लगातार 3 दिन बारिश हुआ है। और जब बरसात का सीज़न आ जाए तो समझिए कि बीमारियों का सीज़न आ गया। तो बरसात में क्या आपको करना है, मेनली सभी दिन करना है, लेकिन बरसात में क्या करना है आपको कि चूना पाउडर का कुछ ना कुछ प्रतिदिन, या नहीं तो कम से कम एक दिन अल्टरनेट करके, एक दिन गैप करके चूनी पाउडर का झाड़ू मारने के बाद इस तरीक़ा से भुरकाब कर दें। एक ये होता है। दूसरा होता है कि बकरियों को गंदगी से आपको बचाना है। इसमें FMD यानी फूड एंड माउथ डिजीज, मुँह पका खुरपका रोग होने का बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि खूड़ के अंदर जो मिट्टी हो जाते हैं, खूड़ के अंदर जो जब खूड़ अगर बढ़ जाता है बकरियों का, तो उसमें मिट्टी हो जाते हैं, मिट्टी धूलकन वगैरह, उसमें जीवाणु पनपते हैं। तो वो बहुत बड़ा वजह बनता है आपका बकरियों को FMD होने का। तो ये तो आपको करना ही है, इसका सुरक्षा मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको वैक्सीन ज़रूर लगाना है। FMD का वैक्सीन बिल्कुल लगाना है। वैसे ट्रायोबैक नाम से भी आता है, जिसमें FMD, HX, BQ तीनों बीमारियों का वैक्सीन है। और इस टाइप का वीडियो मैं अपने यूट्यूब पर पहले भी डाल चुका हूं। तो आज मेरा बताने के मतलब है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाखून बढ़ गया है और नाखून के अंदर मिट्टी भरा हुआ है। तो मिट्टी भरा हुआ है, तो जहाँ सड़ांध है, जहाँ नमी है, तो वहाँ तो जीवाणु
पनपेंगे। तो जब जीवाणु वहाँ पनपेंगे और सर से वही पैर से अपना मुंह खुजलाती है बकरियाँ, तो मुंह तक चला जाता है। तो बकरियों को पैर में घाव और मुंह में छाले हो जाते हैं। AFMD बीमारी है, एक बैक्टीरियल बीमारी है। अगर एक पशु को भी हो गया तो पूरे बाड़े में आपका बिल्कुल फैल जाएगा और सभी पशु आपके बीमार हो जाएंगे। इसलिए आपको वैसे भी 3 महीने के अंदर में बकरियों को नाखून को काट देना चाहिए, क्योंकि जो बकरियां बाड़े के अंदर रहती है, घूमना फिरना उनका कम होता है तो उनका नाखून बढ़ जाता है। तो बकरियों का नाखून को बराबर करके आपको काट देना चाहिए। तो इससे आपको वहाँ जीवाणु छुपने का जगह नहीं बचेगा और बिल्कुल बकरियाँ बिल्कुल सही रहेगी। और देखिए जिस तरीक़ा से मैं नाखून काट के आपको दिखा रहा हूँ, तो नाखून काटने से क्या है कि अब वहाँ गंदगी छुपने का जगह नहीं बचेगा। तो बरसात में तो बाकी दिन 3 महीने पे, लेकिन बरसात में आपको जब देखें कि नाखून बढ़ गया है, जहाँ जीवाणु छुप सकता है, गंदगी छुप सकता है, तो नाखून बिल्कुल काटें। अगर आप सही ढंग से नाखून को काटते हैं तो वहाँ जीवाणु नहीं छुपेगा और बीमारी आगे नहीं बढ़ेगा। बाड़ा में बिल्कुल आपका हाइजीनिक आपको बना के रखना आपका फ़र्ज बनता है। कारण है कि बरसात में नमी ज़्यादा होने की वजह से जीवाणु ज़्यादा पनपते हैं, जैसा कि मैं बता दिया। और एक मैं और बात बता दूं कि इसी महीने में 25 तारीख से मेरा ट्रेनिंग बैच था, जिसमें बहुत सारे लोग आके ट्रेनिंग लेके गए और जितना हो सका मैंने उनको प्रैक्टिकल ज्ञान दिया, समझाया और बीमारियों के बारे में, रख रखाव के बारे में, खान पीन के बारे में। तो ये मेरा हर महीने ट्रेनिंग चलते रहता है। बहुत तरह की बातें हैं। बहुत लोगों का कहना है कि ये हो गया, वो हो गया, दुकान बंद हो गया। दुकान में बढ़िया सामान अगर मिले, दुकान में अच्छा सामान मिले और वो सामान किसी का काम आए तो वो दुकान कभी बंद नहीं होता। अपना खुश होने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी आवश्यकता उस दुकान का है। लेकिन अपना ईगो के वजह से, अपना जिद के वजह से या कुछ पैसे लगेंगे इसके वजह से आप जो बयानबाजी कर लें, लेकिन उस दुकान की आवश्यकता आपको भी कहीं ना कहीं है। लेकिन ये बात आप इतना आसानी से नहीं मानेंगे। तो मेरा दुकान या जो भी कह लें आप, या किसानों का एक तरह से सहयोग, जो भी कह लें, ठीक है। पैसे लिए जाते हैं तो 5 दिन में 15 टाइम उनको खिलाया भी जाता है, इज्जत से रखा भी जाता है। लाइफ टाइम के लिए ये भी मिलता है कि आप कभी भी, आप जब ट्रेनिंग ले लिए हैं, आपका नंबर सेव है, तो कभी भी आप बाड़े में फिर दोबारा घूम सकते हैं, कभी भी आके आप हमसे मिल सकते हैं। और फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। बहुत सारे शिकायत आया, कुछ चैनल पर भी डाले गए, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं कि अभी वो नए हैं। जब पुराने हो जाएंगे, हज़ारों का संख्या हो जाएगा और आप यदि व्यस्त हैं तो कई बार 1-2 दिन के लिए किसी का मैसेज शायद आप ना देख पाएँ। बहुत सारे जीवन में काम होते हैं। लोग 10 बकरी पोस के परेशान हैं, यहाँ तो 100-200 पे काम हो रहा है और बहुत लोग का देखा भी जा रहा है। लेकिन झट से उसको लाइट में लाना, ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई मेरे बस मैं यही कहूँगा कि जिसका नाम है उसी का बदनामी है। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन मैंने बहुत लोगों को सक्सेस बनाया है, लोग खुश भी हैं। और इक्का दुक्का तो ऐसा चलता ही रहता है कि जब आदमी आगे बढ़ता है तो पैर खींचने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन उमेश कुमार कुशवाहा का पैर इतना मजबूती से खड़ा है कि क्या कोई खींच पाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग चले न चले, मैं आज भी बोलता हूँ, ट्रेनिंग आप लेने आते हैं, आपका इच्छा है तो आप अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, क्योंकि आपको सीख के करना है। और नहीं तो आप अपने ईगो के चक्कर में अपना बर्बाद कर लें, वो अलग मैटर है। तो लोग अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, मेरा कुछ फ़ायदा हो जाता है, वो अलग मैटर है, लेकिन उनका भी फ़ायदा होता है। ये हो गया। दूसरा है कि ट्रेनिंग चले न चले, RCT में मेरा तो चलता रहेगा, वो तो पक्का है जी। उसके बाद मेरा फार्मिंग तो चलता रहेगा, जो साइड 100-150 बकरियों का मैं रेगुलर कर रहा हूँ, वो मेरा कहाँ जाने वाला है। तो मेरे बारे में उतना ना सोच के अपने बारे में सोचें। यदि अगर सही में आपको ट्रेनिंग लेना है, एक बिल्कुल सच्चाई का दर्शन करना है, चमचागिरी से दूर रहना है, मीठे बात सिर्फ से नहीं काम चलता, आप कड़वाहट भी सुनने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल उमेश कुमार कुशवाहा से आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप करना होगा कि आपके पास आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। यदि बहुत दूर आप रह रहे हैं और अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। ऑनलाइन कैसे कराऊंगा, कैसे आप सीखेंगे, ये मेरा प्रॉब्लम है, आपको भरोसा करना होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं, बहुत लोग ऑनलाइन, सबका ट्रेनिंग है, सब अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन मेरा फ्री का नहीं होता, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा दूसरा होता है। तो खैर अपना अपना सोच है, इस पर कोई गलत टिप्पणी नहीं, जो जिसको अच्छा लगता है वो अपना करते हैं और बस अपना आज़ादी है भाई। और करने वाले कर भी रहे हैं। हर महीने में 40-50 लोग को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ और आप करते भी हैं, कम से कम उतना। तो अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और दूसरे की बातों में आपको नहीं आने हैं, सफल आपको होना है, पैसा आपका लगेगा, नुकसान या फ़ायदा आपको होना है, आपका है। तो ध्यान यही आपको देना है कि ट्रेनिंग लेके कहूँगा कि बरसात में आप ध्यान दें, बकरी पालन होशो हवास में करें, जीवाणुओं से बचाएं, बाड़े में चूना पाउडर छिड़काव करें,
समय पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। और नाखून को समय समय पर काटें, बाड़े को सूखा रखें, बकरियों पर ध्यान बना के रखें। कोई बीमारी आपको समझ में आता है तुरंत उसका उपचार करें, और उपचार करने के लिए आपको जानकार बनकर रहना बहुत ज़रूरी है। तो बस आप खुद समझदार हैं, बाकी लोग क्या बोलते हैं ना बोलते हैं उस पर मत जाएं। ज़्यादा जीवन में ऑप्शन तलाशेंगे, सब दिन पछताएंगे। ये रियल फार्मर का वादा आपको है कि आप बस सच का सामना करें, आप कभी फेल नहीं हो सकते। धरती का कोई भी व्यवसाय बिल्कुल असफल नहीं है, सब सफल है। लोग असफल होते हैं, व्यवसाय असफल नहीं होता। व्यवसाय तो चलता ही रहता है। आप नहीं किए लेकिन करने वाले तो कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।